तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आ चुकी है इस वीक की, या फिर तुम जो भी कह सकते हो। ये वीडियो है डीप वॉइस के ऊपर। जैसे तुम लोग ने टाइटल या थंबनेल से देख लिया होगा, तो डीप वॉइस कैसे पाए। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक मिथ ब्रेक कर देता हूँ कि डीप वॉइस या फिर वॉइस जितनी भी तुम लोग की डीप होनी वो सब जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक बुलशिट है, ये कम्प्लीटली बुलशिट है। जेनेटिक्स से ज़्यादा यहाँ पर वॉइस, तुम्हारी डाइट, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारी इन्वायरमेंट, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं अपने दोस्त का एग्जांपल दूँ, उसके पापा लिटरली, उनकी वॉइस, उन अंकल की वॉइस मुझसे भी ज़्यादा डीप है। लेकिन उस लड़के की वॉइस, जो कि मेरा दोस्त है, उसकी बहुत, मतलब पतली भी नहीं कहेंगे लेकिन डीप भी नहीं कहेंगे, एवरेज पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पता है, क्योंकि उसकी डाइट अच्छी नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। समझे? समझे ना तुम? उसके हार्मोन्स अभी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इतना परेशान मत हो। और दूसरी बात, अगर सबसे पहली चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी एडल्ट में हो, 18 क्रॉस कर चुके हो, तो क्या करना चाहिए मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है टेस्टोस्टेरोन। सबसे मेजर चीज़ जो तुम लोग की वॉइस चेंज करेगा। मेनली मैं प्यूबर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो अभी 12-13 साल 14 साल के बच्चे हैं, वो इतना सीरियस ना ले अभी वॉइस को। हाँ तो ठीक है। अभी अभी देखो, जो मैं बात बता रहा हूँ वो सुनते जाना, गौर से सुनते जाना। टेस्टोस्टेरोन, इनको तुम्हें बूस्ट करके रखना है। कैसे बूस्ट करना है? नेचुरली बूस्ट करना है। इसके लिए कोई भी स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग्स नहीं लेने हैं तुम लोग को। समझे? ये इलीगल होता है और ये सबसे ख़राब चीज़ होती है मतलब कि बॉडी के लिए। तुम खुद ख़राब करोगे अपनी बॉडी को। समझे? जब तक कोई डॉक्टर एडवाइस ना दे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो अब बताओ, जो सुनो, नेचुरली तुम्हें हर एक चीज़ करनी है। तुम्हें रोज़ 15 मिनट सनलाइट लेनी है अपनी पीठ या फिर पेट या फिर छाती पे, जहाँ भी तुम लोग लेना चाहो। बस फेस पे ना लेना, नहीं तो तुम्हारा फेस ख़राब हो जाएगा। फिर तुम्हें करनी है रोज़ एक्सरसाइज, वर्कआउट्स, जिम तुम कर सकते हो। या फिर तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना है, रोज़ करना है, जिससे तुम लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। तुम्हें मुट्ठ नहीं मारनी है अब से, वही मैस्टरबेशन अब तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही, थोड़ी टाइम के लिए, टेम्पररी, बट तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है उसे थोड़ा सा ड्रॉप कर देती है। तो इतना इतना जरा सा भी ड्रॉप हो रहा है, वो हम लोग को क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना। बस हटाओ उसे, मैस्टरबेशन नहीं करनी। ठीक है, अच्छी बात है। तुम लोग को एक और चीज़ करनी है, स्प्रिंट्स। स्प्रिंट करने से हम लोग HGH बहुत अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और हम लोग की ग्रोथ अच्छी होगी। फिर टेस्टोस्टेरोन, ये बॉयज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं है तो तुम एक फ़ीमेल हो, एक गे हो, जो भी तुम लोग को, मतलब तुम मेल नहीं हो। मेल का सबसे बड़ी चीज़, प्राइमरी हार्मोन यही है, टेस्टोस्टेरोन। तुम्हें ये बूस्ट करके रखना है। 600 से नीचे नहीं होना चाहिए। 600, अब इसके आगे यूनिट जो भी हो मुझे नहीं याद है, नैनोग्राम, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे वो लोग मेज़र करते। बस तुम्हें पता होना चाहिए, जाके एक ब्लड टेस्ट कराओ। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है तो नेचुरल चीज़ें करना शुरू करो, डाइट अपनी सुधारो। ठीक है, और फिर अगली बात करते हैं चिंटक्स। हाँ, चिंटक्स, दूसरा पॉइंट आता है चिंटक्स। चिंटक्स तुम्हें डायरेक्टली एकदम वॉइस डीप नहीं करते हुए तुम्हें क्रेटोस जैसी नहीं बन जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पता है, अगर मेरी अभी नेक सही है, मतलब बैक से एकदम स्ट्रेट अलाइन है, भले ही थोड़ी ऐसे है, ऐसे अलाइन है, बट सही है, स्ट्रेट है। अगर मैं अपनी नेक आगे कर दूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाएगी। समझे? और अगर मैं नेक सीधी रखूँ तो मेरी आवाज़ भारी निकल रही है। ये मैं अपने आप से निकाल नहीं रहा, तुम चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हो। तुम्हारी आवाज़ और पतली हो जाएगी पहले से। ठीक है, तो चिंटक्स किस में हेल्प करेंगे? तुम्हारी नेक को सीधी रखने में। नेक को सीधी रखने में, नेक ऐसे सीधे, जब सीधे अलाइनमेंट होता है हम लोग के हेड का, हम लोग के नेक का, हम लोग के बॉडी से, तो ऑटोमेटिकली डीप आवाज़ निकलती है। चाहे तो तुम खुद ट्राई करके देख लो, ऐसे करो, तुम्हारी खुद पतली आवाज़ निकलेगी। पता नहीं, मुझे, मेरी तो निकल रही है, बस बाकी सबकी भी निकलेगी, ध्यान रखना। फिर हाँ, जेनेटिक्स पे बात करते हैं, डाइट लाइफस्टाइल पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, डाइट या लाइफस्टाइल। अगर तुम लोग की डाइट लाइफस्टाइल फक्ड है तो कभी तुम लोग अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम लोग की लाइफस्टाइल फक्ड है ब्रो। ये मेनली हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल सही नहीं है। क्या करना चाहिए तुम्हें पता है? एक ब्लड टेस्ट करवाओ जिसमें तुम्हारे सारे हार्मोन्स, सारे माइक्रोज लिखे होने चाहिए। सारे, हर एक चीज़ की रिपोर्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिससे तुम पता कर सको तुम्हारे अंदर क्या, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ को तुम्हें इंप्रूव करना है। वो टेस्टोस्टेरोन हो या फिर कोई और हार्मोन हो या फिर कोई माइक्रोज हो, वो जिंक हो या मैग्नीशियम हो, विटामिन डी हो, कुछ भी हो, तुम्हें इंप्रूव करना है। तुम्हें उसके लिए तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो डॉक्टर से पूछ के, या फिर खाना खा सकते हो अच्छा खासा। तुम लोग पंपकिन सीड्स खाओ, जिससे तुम लोग जिंक बहुत अच्छा होगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा होगा। समझे? तो अच्छे खाने खाओ। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट रखो। प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी।
वो बाकी सबकी बॉडी के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसे तुम्हें खाना चाहिए। अब इस तुम सोया चंक से खाओ, एग से खाओ, मिल्क से खाओ, डेयरी से खाओ, दाल से खाओ, दाल में तो लो क्वालिटी होता है बट खाओ, प्रोटीन खाओ। वो ये रोटी और चावल वाला प्रोटीन नहीं, हाई क्वालिटी प्रोटीन। नॉन वेज खा सकते हो तो खाओ, एग खा सकते हो तो खाओ, नहीं तो बाकी तुम डेयरी तो खा ही सकते हो यार, खाओ यार प्लीज़ जाके खाओ। सोया चंक्स इसको तो अवॉइड ना करना, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इसे इसे खाओ, ठीक है। चने खाओ, ये तुम्हारे क्या कहते हैं यार, उससे प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे अच्छा खासा सोर्स वाला, और प्रोटीन से तुम लोग की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है, समझे। हाँ, तो 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो अगला पॉइंट कौन सा होने वाला है। वैसे पता है, एक बात बताओ, मैंने कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं रखी, बस आया बैठ गया और रिकॉर्ड करने लग गया। तो हाँ, अब उनकी बात कर लेते हैं, ये मेरी प्यूबर्टी की बात हो गई, ठीक है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, ये मैंने साइंटिफिक मतलब वेबसाइट से पढ़ा है, मैंने खुद ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो अगर ट्राई कर लो, तुम्हारे ट्राई करने में कुछ खर्चा नहीं आ रहा, तो हम लोग बेली ब्रीथिंग ट्राई करो। बेली ब्रीथिंग क्या होती है, जैसे हम लोग छाती से सांस लेते हैं, छाती से मैं ले रहा हूँ, पेट से सांस लो, जिससे पेट फूलना चाहिए, समझे। पेट जब फूलेगा, जिससे पेट फूलेगा, इससे देखो साइंटिफिकली कहा गया है, इससे हम लोग की वॉइस डीप होती है। या फिर हमिंग कर सकते हो ऐसे, ऐसे ऐसे ही साउंड्स निकाल सकते हो, अपनी चेस्ट से बोलो, चेस्ट से। ये मेन पॉइंट मैं तुम लोग के सामने लाना चाहूँगा कि मेरी एक गंदी आदत थी, मैं नाक से बोलता था। स्टार्टिंग में भी मैं नाक से बोलता था, मेरी आवाज़ डीप हो चुकी थी, मैं नाक से बोलता था। मैंने प्रैक्टिस करी अपनी छाती से बोलने की, और अब मैं छाती से बोल रहा हूँ। पता है, कभी 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 अगर तुम्हें ऑफलाइन भी मिल जाओगे, मेरी आवाज़ पतली लगेगी, क्योंकि कभी कभी मैं नाक से बोल देता हूँ, मैं नाक से बोलना शुरू कर देता हूँ। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, इसे तुम लोग को सही करना है। हो सकता है तुम लोग की वॉइस डीप हो, अच्छी खासी डीप हो, बट तुम नाक से बोल रहे हो, तो इस चीज़ को सुधारो। और हाँ, वापस से मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर तुम 13-14 साल के हो, 15 साल के भी हो, इतना पीछे वॉइस के पीछे मत पागल हो, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रखना, और अपनी लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, हर एक चीज़ सही रखना, ठीक है। ठीक है, अपने आसपास की सराउंडिंग, क्योंकि वॉइस मेनली उसी पे डीप करती है, मतलब डिपेंड करती है, डीप नहीं करती, डिपेंड करती है। और हार्मोन्स की प्रोफाइल अपनी अच्छी रखना, प्रोटीन, मैक्रोस, माइक्रोस जो भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं एडल्ट की। अगर तुम 16 के हो गए हो, 17 के हो गए, 18 के हो गए, या फिर उससे भी आगे पहुंच गए हो, तुम्हारी वॉइस अभी तक नहीं डीप हुई है, तो भाई अभी सीरियस हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे हार्मोन्स में कोई दिक्कत है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं 40-40 साल की, वो लड़कियों की आवाज़ में बोलते हैं, बहुत पतली आवाज़ है। इससे क्या पता चलता है, उनकी प्यूबर्टी में अच्छे से गेंस नहीं मिले, उनके हो सकता है टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, या फिर कोई हार्मोनल इशू होगा, या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। मेरे कोई एक दोस्त है मेरा, मेरी उम्र का है, शायद मुझसे थोड़ा बड़ा है, वो उसकी हाइट 5 फुट है, वो पूरा फेमिनिन है, उसकी ना हाइट चेंज हुई है, ना अभी फेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ना वॉइस डीप हुई है, ना अभी मूछें आई हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है उसका। पता है क्यों? उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब वो तो इसके लिए स्टेप नहीं ले रहा, वो इसके लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी वो ब्लू पिल में जी रहा है। बट तुम लोग तो हो ना, तुम लोग जानते हो ना, ब्लू पिल से बाहर आ चुके हो। तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर के पास भाग जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ से, लिटरली कुछ नहीं मिलने वाला। तुम डॉक्टर के पास भाग जाओ। अब वो तुम्हारे पहली बात तो ब्लड टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाए, जितनी रिपोर्ट है ध्यान देना उस पर, वो जितने भी हार्मोनल इशू जो बताएगा। अगर वो दवाई दे दो, दवाई ले लेना। और अगर सर्जरी के लिए कहे, सर्जरी के लिए, या फिर ऑपरेशन जिसमें टेस्टोस्टेरोन ऐसा करके कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, एक बार जाके तुम लोग रिसर्च कर सकते हो। ये मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया हाँ, तो मैं दूसरे के वाईफाई से अपलोड करूँगा वीडियो, तो एक बार तुम जाके रिसर्च कर सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन ट्रांसप्लांट ऐसी कोई सर्जरी होती है। मैंने कुछ सुना है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, टेस्टोस्टेरोन ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है जिससे वॉइस डीप होती है एडल्ट में। तो एक बार जाके तुम लोग इसके चेकआउट कर सकते हो, तुरंत जाके सर्च कर लो, सबसे ईजी वे चैट जीपीटी में सर्च कर लो, ठीक है। वॉइस डीप करने की कोई सर्जरी ऐसी हो तो उसे तुम एक बार पता कर लो, फिर डॉक्टर से जाके बात करो। खर्चा तो आने वाला भाई, फ्री में नहीं होने वाला। एडल्ट के बाद अगर ऐसा है तो तुम लोग शुरुआत के पॉइंट्स भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये मेनली प्यूबर्टी में ही होता है, वॉइस डीप प्यूबर्टी में ही होती है। उसके बाद डॉक्टर ही हेल्प करेगा, वो तुम्हें दवाई दे, या फिर सर्जरी करे, ऑपरेशन करे, ब्लड टेस्ट के साथ जो भी खिलवाड़ करे, बट वो तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारी वॉइस डीप करने के लिए करेगा, समझे। तो उसके पास जाओ, गो अहेड। एडल्ट में भाई मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ये वीडियो लेट मिली, ये तुम्हारा लक, या फिर कुछ भी हो। तो बाकी हाँ, यही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो, कोई भी माइनर डाउट हो, कमेंट में पूछ लेना। और बाकी ये कमेंट नहीं आने चाहिए कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, मुझे भी कुछ बताओ, मेरी वॉइस डीप हो जाए। मेरी वॉइस
इतनी डीप नहीं है, पता नहीं तुम लोग को कहाँ से लगती है, यहाँ तक एवरेज है या फिर डीप है, मैंने कभी खुद सुनी नहीं अपनी वॉइस इतनी ध्यान से। तो हाँ, बाकी ये पूरी वीडियो, कोई डाउट से तो कमेंट से पूछना ना, बगैर मिलते किसी वीडियो में, जाओ खाना खा कर सो जाओ।